सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मेरे चैनल पर स्वागत है। चलिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय को लेकर के अपडेट है कि 4500 राशि उनके खाते में क्रेडिट होने का ये दावा है कि उनके खाते में क्रेडिट हो रहा है। बिहार में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जो मानदेय है उसको लेकर के ये अपडेट सामने आया है कि कई आंगनवाड़ी कर्मियों के खाते में 4500 रुपया क्रेडिट हुआ है और बताया जा रहा है कि जिन लाभुकों के मानदेय लंबित था उनका डीबीटी, एनपीसीआई तथा आधार सीडिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके खाते में भी पैसा भेजा जा रहा है। अब देखिए, मिली जानकारी के अनुसार कुछ आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का खाते में 4500 रुपया दोबारा क्रेडिट होने का भी मैसेज प्राप्त हुआ है। यानी कि 9000 रुपये उनको मिलता है, तो कुछ राज्य सरकार का पैसा है और कुछ केंद्र सरकार का पैसा है, तो उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा। अब देखिए, जिनका मानदेय अभी तक नहीं आया है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानदेय चरणबद्ध तरीके से जाएगा, क्योंकि इस बार जो है ना वो इस बार जो अभी जो स्थिति है उसमें ट्रायल के तौर पर है, क्योंकि भुगतान का जो प्रोसेस है, जो नियम है, जो वो बदला है। इसलिए किसी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बैंक खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो आपको अपने बैंक खाता में जाकर के जानकारी अवश्य प्राप्त करना चाहिए कि उसमें डीबीटी सुविधा एक्टिव है या नहीं है। सबसे पहले आपको आंगनवाड़ी सेविका साहब खाते में 4500 रुपया क्रेडिट की जानकारी सामने आई है, तो कुछ लाभुकों को अलग अलग तारीख को भी प्राप्त हुआ है, कुछ को सभी को एक तारीख को नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि तारीख जो है वो भिन्न भिन्न है। अगर आपका किसी भी तारीख को, अगर मान लिया जाए कि किसी भी तारीख को अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आप क्या करें, तो जा कर के देखिए, बैंक आपको जाना है और उसमें देखना है, यही सब कुछ आपका सही होगा। आप ये देख लीजिए जाके बैंक में कि डीबीटी अलर्ट है या नहीं, या एनपीसीआई या फिर डीबीटी। बिहार में ज़्यादातर डीबीटी के माध्यम से ही काम होता है, तो डीबीटी अलर्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप चाहें तो डीबीटी अलर्ट आप चाहें तो मोबाइल से भी करना ज़्यादा कोई कड़ा काम नहीं है। और नहीं तो बैंक में जाइए, एक फॉर्म भरिए और या फिर आवेदन लिखिए। अब आजकल सभी में फॉर्म आता है, फॉर्म को भर दीजिए और लिख दीजिए उसमें कि डीबीटी अलर्ट करने के संबंध में। जैसे ही डीबीटी अलर्ट हो जाएगा फिर आपके खाते में जो है ना वो आराम से पैसा चला जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे भी एक और भी बता दे रहे हैं कि अभी देखिए राजस्थान वगैरह में कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने आंदोलन किया था। आपके पास भी मेरे माध्यम से मैसेज भी गया था या अन्य माध्यम से भी आप इसको प्राप्त किए होंगे, तो वहाँ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में दुगना उछाल आने की संभावना है। तो अगर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का वृद्धि होता है मानदेय में राजस्थान में, तो उसका सीधा असर जो है ना वो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश सहित पूरे राज्यों में इसका होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ नहीं बढ़ेगा। सभी जगह अभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय लगभग एक ही समान है, तो यहाँ भी बढ़ेगा। और वहाँ कई तरह का बीमा है, ग्रेजुएटी का लाभ है, इन सारे लाभ की संभावनाएं बिहार में भी जताई जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी जताई जा रही है कि यहाँ के भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं जो यहाँ भी बढ़े। क्योंकि आप देखे होंगे कि गया और नवादा वगैरह में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ जो है वो मानदेय को लेकर के, नियमित मानदेय को लेकर के भी धरना प्रदर्शन किया कि हम लोगों का जो मानदेय है वो समय से मिले और मानदेय में वृद्धि हो। लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने अभी इस पर कोई खास आश्वासन नहीं दिया है। हालांकि सदन में ये बात की चर्चा हुई है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय है जो कम से कम 18 से 20,000 रुपया होना चाहिए। और सदन में इस बात को मेज थपथपा करके इस पर सहमति जताई गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ये खाली कहा गया था कि अभी इस संबंध में कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, सरकार के संज्ञान में है। जब इस पर बातें होंगी तो फिर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान में अगर जो बढ़ जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करिए, तो निश्चित रूप से बिहार के सदन में ये बात कई बार गूंजा है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय जो है ना 18 से 20,000 रुपया हो। तो निश्चित रूप से ये असर बिहार में भी होगा, क्योंकि लंबे समय से जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका कार्य कर रहे हैं इतने कम वेतन पर, ये कहीं से भी उचित पर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।